हेलो स्टूडेंट्स, 11th में अकाउंट्स में आज हम एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग करेंगे। हमने कल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग देखे थे, आज हम एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग मतलब कि अकाउंटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो आज हम देखेंगे। अकाउंटिंग इज़ द सोशल साइंस। दिस साइंस इज़ यूज्ड इन इंटायर वर्ल्ड। इट्स utility discloses advantages. These advantages are as under. फर्स्ट एडवांटेज है अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखते हैं तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास अवेलेबल रहता है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय एनी ओनर ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस का ओनर है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो बनाता है और रखता है। If this information is readily available, it can be used by owner as and when it is needed. जब ये रिकॉर्ड्स होते हैं तब जब ज़रूरत पड़ती है तो ये सब रिकॉर्ड्स है वो काम आते हैं। एग्जाम्पल देखें तो an owner wants to obtain a loan from bank. He can produce prepared accounting information of his economic status and can obtain the loan. कभी किसी ऑनर को लोन लेना है तो वो लोन कैसे ले सकता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है तो वो लोन इजीली ले सकता है। सेकंड वन है टू नो प्रॉफिटेबिलिटी। कोई भी बिजनेस का प्रॉफिट कितना होता है, कितना हुआ है, वो सब देखने के लिए भी अकाउंटिंग जो करते हैं तो ये बेनिफिट हमको रहता है। कौन सा बेनिफिट? टू नो प्रॉफिटेबिलिटी। During a specific accounting period, how much profit is earned or how much loss is incurred by the business, this information is provided by accounting. This information is ascertained from profit and loss account. Profit और loss account में से ये सारी information हमको मिल सकती है। थर्ड वन है to know financial status. फाइनेंशियल स्टेटस किसी भी कोई भी फर्म की, किसी भी कंपनी की हम जब अकाउंटिंग देखते हैं, अकाउंटिंग बुक्स देखते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स देखते हैं, तब क्या होता है कि हम उनके फाइनेंशियल स्टेटस देख सकते हैं कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। तो तीसरा बेनिफिट है टू नो फाइनेंशियल स्टेटस। एट द एंड ऑफ द पीरियड व्हाट इज द साइज ऑफ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस कैन बी एसेंटेड। इफ द साइज ऑफ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस इज मोर, इट इंडिकेट्स वीक इन इकोनॉमिक कंडीशन। कभी लायबिलिटी मतलब कि कंपनी के पेएबल्स ज़्यादा है और रिसीवेबल्स कम है, कंपनी को पैसा ज़्यादा पे करना पड़ रहा है और रिसीवेबल्स कम है, तो लायबिलिटी ज़्यादा है तो उसकी बिजनेस की जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है वो वीक हम कह सकते हैं। एंड इफ़ द साइज ऑफ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस इज़ लेस, साइज जो लेस है तो इट इंडिकेट्स गुड इकोनॉमिक कंडीशन। दिस इकोनॉमिक स्टेटस कैन बी एसेंटेड थ्रू बैलेंस शीट। ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट से मिल सकती हैं। फोर्थ है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं बिजनेस में, अकाउंट जो रखते हैं तो टैक्स प्लानिंग हो सकता है। टैक्स ऑन अर्न इनकम हैज़ टू बी पेड एवरी बिजनेस यूनिट इन डिफरेंट फॉर्म्स। द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स साइज इज बेस्ड ऑन क्वांटम ऑफ transaction of business. Keeping in mind quantum of transaction, what amount of tax is to be paid for respective period is ascertained from accounts. From this information, planning for tax payable during the period can be made. टैक्स प्लानिंग हो सकता है। अब फिफ्थ है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। इन प्रैक्टिस समटाइम्स द ओनर सेल्स हिज ओन बिजनेस टू अनदर पर्सन। कभी कभी क्या होता है कि कोई बिज़नेस आपने सुना होगा कि बंद हो गया, तो ये बिज़नेस बंद होता है तब क्या होता है कि जो ओनर है वो अपना बिज़नेस किसी दूसरे को सेल कर देता है। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस ऑफ बिजनेस। बिजनेस की सेलिंग प्राइस क्या? अकाउंटिंग इज हेल्पफुल टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, what is economic condition. This sort of information is provided by accounting. Therefore, in this manner accounting assists in business valuation. अब सिक्स्थ है डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीजन लेना है तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हमारे पास है तो हम आसानी से डिसीजन ले सकते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी प्रिपेयर देयर अकाउंट्स
Specifically, accounts of company are used by several stakeholders like creditors, shareholders, investors for investment decision. किसी को भी इन्वेस्ट करना है कंपनी में तो उसके लिए डिसीजन भी ले सकता है, तो अकाउंटिंग इसके लिए भी बेनिफिशियल है. एज एन एविडेंस तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी, सारी एंट्रीज होगी कि ये ट्रांजैक्शन ये डेट पे अब ये हुआ था, इतने पैसे विड्रॉ किए थे, इतने पैसे हमने दिए थे, तो एज ए एविडेंस ये अकाउंटिंग हमको काम आता है. द फॉर्मेशन ऑफ अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स. Thus, accounts prepared in a such manner are considered reliable. Due to this quality of reliability at the time of any dispute of accounts are used as evidence. Example देखें तो in case of any dispute in the context of account between partners of a partnership firm, accounts become evidence to bring solution for purpose of justice. अब 8 है कंपेरिजन विथ पास्ट ऑपरेशन. हमने जो अकाउंटिंग की गई है तो हम पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स देखेंगे, इस ईयर के लॉस देखेंगे, इस ईयर के प्रॉफिट लास्ट ईयर के लॉस देख सकते हैं और उससे कंपैरिजन कर सकते हैं. द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स डू नॉट चेंज. अकाउंट्स के रूल्स और प्रिंसिपल्स चेंज ही नहीं हो सकते. ड्यू टू दिस फीचर प्रेजेंट परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी और इकोनॉमिक कंडीशन कैन बी कंपेयर्ड विथ पास्ट इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस कैन बी ऑब्टेन. If the development has not taken place or it is not as per expectation, planning can be undertaken to achieve in future. Apart from this, accounts can be compared with the accounts of comparisons. अब 9th वन है मोरल कंट्रोल. अकाउंटिंग होती है तो मोरल कंट्रोल भी रहता है. कैसे? अकाउंट्स इन रिटन फॉर्म, these are used as evidence. Thus, the changes of fraud made by employees are reduced. Accounting assists to keep moral control over the employees. Accounting से employees में control पे रह सकता है. और corrective measures last one है. In practice, so it so happens that business suffers due to some past decisions made by owners or the management of business. The effects of these decisions are reflected in the accounts. To avoid and to recur of such mistake, corrective measures and necessary care is generally taken. As component of social science, accounting has its own separate existence. As stated earlier, accounting works under predetermined rules and principles because of change in society or because of predetermined rules and principles. Some limitations also arise. These limitations are discussed as under. हमने एडवांटेजेस देखे, बेनिफिट्स देख लिए हैं, 10 बेनिफिट्स है. अब हम लिमिटेशंस देखेंगे कि जो कोई भी चीज़ की जितना एडवांटेज होता है उतना उसकी लिमिटेशंस भी होती है. कोई भी पर्सन है, कोई भी चीज़ है, तो अकाउंटिंग पे के भी थोड़े बहुत लिमिटेशंस हैं, तो वो आज हम देखेंगे. फर्स्ट लिमिटेशन है कि नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन. In accounting, those transactions are recorded, the value of which can be measured in terms of money. मतलब कि जिसमें मनी इंक्लूड होता है वही ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में आता है, बाकी कोई ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में नहीं आता है. एग्जाम्पल देखें तो परचेज सेल ऑफ मटीरियल, परचेज सेल ऑफ असेट्स. द क्वालिटीज़ लाइक ऑनेस्टी, लॉयल्टी, कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन प्ले सिग्निफिकेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस. किसी की क्वालिटीज़ है लाइक ऑनेस्टी, कमिटमेंट, लॉयल्टी, तो ये सारी चीज़ें मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो अकाउंटिंग नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करता है. सेकेंड वन है स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी. अकाउंटिंग एज्यूम्स दैट द वैल्यू ऑफ मनी इज स्टेबल. एग्जाम्पल, एन असेट वॉज परचेज बिफोर 5 years. 5 साल पहले असेट परचेज की थी 50,000 में. If it replacement is required to be done, then in this case more than 50,000 has to be paid to acquire some same type of asset due to inflation. Accounting assumes that the value of remains stable. Accounting ऐसा assume कर लेता है कि इसकी value stable होगी. Practically this is not possible. A stable value of money assumption can be treated as a limitation of accounting. Third one है historical transaction event. In accounting, historical transaction or event are recorded.
No correction are allowed in this transaction for any mistake, but still historical transaction and events are useful to take future decisions. Avoidance of market value. अकाउंटिंग में मार्केट वैल्यू अवॉइड करते हैं, तो ये फोर्थ उसकी लिमिटेशन है. द वैल्यू ऑफ असेट्स कीप चेंजिंग, देयर मार्केट प्राइस कीप्स चेंजिंग. इन अकाउंटिंग मार्केट वैल्यू इज इग्नोर्ड, ओनली एक्चुअल कॉस्ट बेस्ड ऑन ट्रीटमेंट आर गिवन. अकाउंटिंग में मार्केट वैल्यू को नहीं मेंशन करते हैं, हर बार उसको उसकी कॉस्ट वैल्यू को कंसिडर करते हैं. अब फिफ्थ है यूज़ ऑफ एस्टिमेट. इन अकाउंटिंग आइटम्स लाइक bad debt reserve is determined on estimation. It estimates if estimates are mistake मतलब मिस्टेक ओरिएंटेड रॉन्ग होती है मिस्टेक्स, तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन अकाउंट्स. बट दिस काइंड्स ऑफ एस्टिमेट्स आर डन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपेरिमेंट्स एंड लॉजिक, सो पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक रिमेन्स मिनिमम. सिक्स्थ है एंड लास्ट है ड्यूअल स्टैंडर्ड्स. There are two important components of account: profit and loss account and balance sheet. Profit and loss account, which is known as income statement. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, वो जान सकते हैं. इज प्रिपेयर्ड ऑन द करंट प्राइस while items of balance sheet are disclosed at all price. This kind of disparity prevails. In spite of having these limitations, accounting has very practical and important role for owners of business, government, other stakeholders like investors, creditors, lenders. These limitations of accounting do not work as hurdles in the development of accounting. Besides, these limitations can be removed because accounting has been developed as a language of business and science and art. तो आज हमने अकाउंटिंग के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस देखे हैं. आपको होम असाइनमेंट में बुक में एडवांटेजेस और लिमिटेशंस देखने हैं, पहले लर्न करने हैं और फिर लिखने हैं. थैंक यू.